दिशा। लेकिन इंदर। लेकिन क्या दिशा? क्यों तुम इस लेकिन को बार बार हम दोनों के बीच में लाके खड़ा कर देती हो? तुम्हारे इस लेकिन की वजह से आज हमारी जिंदगियां ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो गई हैं जहां हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन अलग अलग, और अब फिर भी अपनी मंजिलें नहीं पा सकते हैं। क्यों दिशा हम एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि हमारी मंजिलें अलग अलग हैं। मेरे परिवार की खुशियां अब यही मेरी मंजिल है। और इंदर। मेरी मंजिल दिशा? रानो। रानो तुम्हारी मंजिल है, वही तुम्हारी दिशा है और वही तुम्हारी हमसफर। लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया है दिशा, सिर्फ तुमसे। अब मैं तुम्हारे हिस्से की खुशियां किसी और की झोली में नहीं डाल सकता हूं। ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हें ये करना ही होगा इंदर। और इंदर, तुमने तो मुझसे वादा भी किया था ना कि तुम। हाँ, किया था मैंने तुमसे वादा कि तुम्हारी खुशियों के लिए मैं अपनी खुशियां कुर्बान कर दूंगा। लेकिन दिशा, तुम तो खुश नहीं हो। अब मैं तुम्हें यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूं, नहीं देख सकता हूं। और रानो, तुम मुझसे तड़पता हुआ देख सकते हो? बोलो इंदर, क्या तुम रानो को तड़पता हुआ देखकर खुश रह पाओगे? तुम खुश नहीं रह पाओगे, कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए लौट जाओ। मैं लौट जाऊंगा वापस, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम इस आदमी को छोड़ दो, छोड़ दो इस घर को। तुम कहीं और चली जाओ, चली जाओ दिशा। ये नहीं हो सकता इंदर। लेकिन क्यों दिशा? आखिर क्यों? क्योंकि वो मेरा पति है और इस नाते ये घर मेरा घर है। What? तुम उस आदमी का साथ दे रही हो जिसने तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए। और जिस आदमी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमसे इतना प्यार किया, उस आदमी के लिए तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं। इंदर। लेकिन तुम घबराओ मत दिशा, मैं अपना वादा निभाऊंगा, अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दूंगा और तुम्हारे प्यार की कीमत चुकाऊंगा। लेकिन मेरा प्यार कर्ज रहेगा तुम पर, और जिंदगी भर इस कर्ज के सारे जियोगी तुम। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास क्या था और क्या खो दिया तुमने आज। रानू, सब देख लेना बेटा, सामान ठीक है? रानू, हम क्या सोच रही बेटा तू? कुछ भी नहीं, बस ऐसी। तू ऐसे ही कुछ सोचने वालों में से नहीं है, जरूर कोई बात है। इंदर से झगड़ा हुआ क्या? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मम्मा। तो फिर क्या बात है बेटा, बता ना। मम्मा दी वहां खुश नहीं है। क्या? हाँ मम्मा, दी वहां खुश नहीं है। दी उस घर में खुश नहीं है। और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तूने कहाँ देखा? मैं वहां गई थी, दी के पास, उसके घर। क्या? तू उस घर में गई थी? हाँ मम्मा। लेकिन क्यों? किससे पूछकर गई थी? तू जानती है इस घर से उसका कोई नाता नहीं है। इस घर से उसका नाता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन मम्मा, दिलों का नाता तो खत्म नहीं हुआ, वो तो अब भी है। मैं मानती हूँ कि इस घर में दी का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन दिलों में उनकी यादें अब भी है ना। नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना हमारे दिलों में जगह, ना इस घर पर कोई हक। हाँ, अगर कुछ है तो मेरे दिल पर दिए हुए जख्मों के निशान। इसके अलावा उसका इस घर में कुछ भी नहीं है। ठीक है मम्मा, मैं मानती हूँ कि दी की गलती है, मगर अब हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। आखिर वो है तो अपनी ही ना। मम्मा, आपको जो भी सजा देनी है ना, आप मुझे दे दीजिए, लेकिन प्लीज दी को वापस बुला लीजिए।
प्लीज मम्मा दी को वापस बुला लीजिए। नहीं रानू, माफी गलती की हो सकती है, भूल की हो सकती है, गुनाह की नहीं। जिस दिन मेरे मांग का सिंदूर पोंछा गया था, उसी दिन उसने अपने मांग में सिंदूर भरकर यह साबित कर दिया कि उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मम्मा बस, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, वो इस घर में नहीं आएगी। अगर वो यहाँ आएगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बेशर्म, यही शब्द मेरे दिमाग में पहली बार आया था जब मैंने तुम्हें आज अपने घर के बाहर देखा। और देखो, शाम होते होते तुमने साबित कर दिया। मानते हो ना कि डीके को आदमी की पहचान है ना? इंदर, औरत, कितनी कशिश होती है ना इसमें। कैसे इंसान उसके लिए दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है इस कशिश से, खिंचा चला जाता है। ये भी भूल जाता है कि इस कशिश से उसकी जान भी जा सकती है। नहीं इंदर, नहीं। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी, पर भगवान के लिए कुछ मत कहना इंदर, कुछ मत कहना। दिन में मेरे घर के बाहर थे, शाम होते होते मेरे लॉन तक आ पहुंचे। थोड़ा और टाइम मिलता तो शायद मेरे बेडरूम तक। ठीक है, गला बैठ जाएगा, कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगे। औरत एक बहुत ही अजीब चीज होती है, अच्छे भले आदमी को मजबूर कर देती है, और इसीलिए आज मैं मजबूर हूं। लेकिन मेरी इस मजबूरी को तुम अपनी मजबूती मत समझना। मिस्टर डीके, अगर आज मैं मजबूर नहीं होता ना, तो तुम्हें ऐसा जवाब देता जिसे सुनकर तुम अपनी नजरों में गिर जाते, और तब तुम्हें सहारा देने के लिए कोई सहारा नहीं होता। इंदर, मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं करोगे? मेरे ही घर से अपने पांव पे चल के वापस जा रहे हो? तुम्हारा तो सहारा भी तुम्हारे पास नहीं है। Come on, baby. इसका हिसाब भी मैंने कर लिया है। केटरर्स का होता है 1,20,000 और बाकी सब भी मैंने जोड़ा है, तो उसका होता है करीबन 4 से 4.5 लाख के बीच। अब सोचना यह है कि इतने पैसों का इंतजाम किया कैसे जाए। बाबा, इतनी रकम का इंतजाम करना मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इंतजाम नहीं कर सकते हैं। नहीं गौतम, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बदली हुई परिस्थिति में इतना सब कुछ मुश्किल है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, बाबा आइए। बस कुछ नहीं, रानो की शादी के खर्चे का हिसाब लिख रहे थे। ये सब करने से पहले तुमने सुकन्या से पूछ लिया है क्या? आजोबा, इसमें आई से पूछने वाली कौन सी बात है? सारा इंतजाम तो हमें ही करना है, तो इसमें आई क्या कहेंगी? इस बात का जवाब तुम्हारे बाबा से पूछ लो, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बता सकेगा। क्या बात है बाबा? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आज तुम्हारे आजोबा का मूड कुछ खराब है, तुम अपना काम करो। चलो। ये हंसने की बात नहीं। अगर तुम लोग परेशान हो तो इससे ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारे कोल्हापुर वाली जमीन वैसे के वैसे पड़ी है, तुम चाहो तो उसे बेच सकते हो। कम से कम रानो की शादी में कोई कमी नहीं आएगी। बाबा,
मैं ये नहीं कहता कि मैं दादा की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां उठा सकता हूं, लेकिन मैं उनकी तरह कुछ करने की कोशिश तो कर सकता हूं ना। बेटा, मेरा भी मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं आपके दिल की बात जानता हूं बाबा। दादा के जाने के बाद रानू की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है और मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सकता हूं। और रही बात कोल्हापुर वाली जमीन की, तो दादा उस जमीन पर हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे। उस पर हॉस्पिटल ही बनेगा बाबा, आज नहीं फिर कभी। और आजोबा, रानो की शादी भी खूब धूमधाम से होगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बच्चों। सफेद शुद्ध है, सफेद सुंदर है, सफेद प्यारा है, सफेद सबसे अच्छा है, इसलिए हमारी शादी का कार्ड सफेद ही होगा। बस बस मिस सफेदी, बहुत हो गया। सफेद सफेद इंदर, तो और क्या कहूँ? सफेद के ऊपर तुमने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम शादी कार्ड की बात नहीं कर रहे हो, किसी वॉशिंग पाउडर की बात कर रहे हो। कार्ड वो भी सफेद। ओके बाबा, आई एम सॉरी। अब इसका मतलब ये नहीं कि शादी का कार्ड व्हाइट होगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ, शादी का कार्ड किस कलर का होगा? वो लाल रंग का। अच्छा तो लगे हाथ ये भी बता दो कि लाल रंग ही क्यों? भाई लाल रंग शाही रंग होता है। हाँ। और लाल रंग प्यार का रंग होता है, और प्यार में लोग लाल गुलाब देते हैं, इसलिए मैंने कहा ना लाल। मैंने भी कहा ना सफेद। अच्छा कुछ ऐसा करते हैं जिससे तुम्हारा भी रंग शामिल हो जाए और मेरा भी, और तुम्हारे भी सपने पूरे हो जाएं और मेरे भी। हाँ लेकिन ऐसा हम करेंगे कैसे? जरा खड़ी हो ना, जरा आगे आना। वो नहीं इंदर, नहीं, देखो इन रंगों को मिलाने के लिए मुझे तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। देखो इंदर। हाँ देख रहा हूँ। ये गलत है इंदर। इसमें गलत क्या है? देखो हमारे दिल मिल चुके हैं, हमारी आत्माएं मिल चुकी हैं, अब हमारे रंग भी मिल चुके हैं, और इस मिलन का जो रंग है तुम्हारे गालों पे आ रहा है, गुलाबी रंग। देखो अब ना मत करो, अब हमारे मिलन का रंग है, हमारे काट का रंग है गुलाबी। माफ कर देना रानू, मैं नहीं आ पाऊंगी। चलते 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 मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा है। चलते चलते आई लव यू दिशा, आई रियली लव यू। ये तुम क्या कह रहे हो इंदर? वही जो सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दिशा। आई लव यू दिशा। ना है कारवां, ना तो प्यार का है साया। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें मुझसे इस तरह से पेश आने का कोई हक नहीं है। मुझे छूने वाले तुम होते कौन हो? मैं कौन होता हूं तुम्हें छूने वाला? मैं वो हूं जिसके नाम का तुमने मंगलसूत्र पहना है। मैं वो हूं जिसके नाम का तुम मांग में सिंदूर भरती हो। और कानून की भाषा में कहूं
तो मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे पति हो, लेकिन सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर जिस पर मैंने साइन किया था। उससे आगे तुम्हारा मुझ पर और कोई हक नहीं है। और तुम्हारा हक है मेरे ही घर में मेरी पीठ पीछे अपने यार को बुलाओ। जिन रिश्तों की तुम्हें समझ नहीं, उन्हें गाली मत दो। और फिर किस हक से तुम मुझे या मेरे रिश्तों के बारे में कुछ भी कह सकते हो? हक? तुम ये जानना चाहती हो कि मेरा हक क्या है? मुझे हक है कि मैं जब चाहूं तुम्हारे पास आ सकता हूं। मुझे हक है कि मैं जहां चाहूं सर से पांव तक तुम्हें छू सकता हूं। और दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कानून मुझे करने से रोक नहीं सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो बहुत गलत लग रहा है। मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा हूं। और आइंदा मुझे मेरा कभी हक याद दिलाने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? मुझे हक है कि मैं जब चाहूं तुम्हारे पास आ सकता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते।